राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे राधा रमन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और इसी के साथ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आने वाली है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कब है एकादशी तथा कैसे करें आप पूजा इसकी, क्या है शुभ मुहूर्त। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए इस वीडियो के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अधिक विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम जोशी की माने तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है, यानी कि कामिता एकादशी पर बहुत सारे योग बन रहे हैं। इन योगों से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साधक को आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं शांति आएगी। भगवान विष्णु की पूजा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो अभी तक आप समझ पाए होंगे कि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी की भी कमी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा जो करते हैं उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो फिर तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। तो इसीलिए भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वह विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। मतलब इस व्रत में भगवान विष्णु की आप जितनी भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं उतने भक्ति भाव से आप पूजा कीजिए। पूरे मन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, संपूर्ण होती है। आइए अब जान लेते हैं कि हमारे लिए कामदा एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में कामदा एकादशी का खास महत्व माना गया है। यह पर्व हर साल के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन जग के नाथ भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी पर फलाहार व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर के किए गए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है। इसके लिए 8 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है। इसके लिए हम 8 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाएंगे, यानी कि व्रत रखेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग भी इसका व्रत करेंगे, जो लोग भी कामदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वह प्रातःकाल ही जल्दी उठ जाएं, प्रातःकाल ही जल्दी स्नान कर लें। अगर वे स्नान कर रहे हैं तो वह हल्दी डालकर या गंगाजल डाल के या नींबू डालकर, आंवला डालकर स्नान करें तो बेहद ही शुभ माना जाता है। गंगाजल भी आप डाल सकते हो। साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद आप विधिवत मुहूर्त के समय लक्ष्मी नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस व्रत में आप अन्न का भी दान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी वाले दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। देखिए, अगर हम पंचांग की बात करें तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग सुबह 6:03 से लेकर 7:55 तक रहेगा। वहीं रवि योग भी सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक रहेगा। इसके साथ ही अश्लेषा और मघा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। वाणिज्य एवं भवकरण के योग बन रहे हैं।
इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा जो लोग भी इन योग के दौरान पूजा करेंगे वह साधक और सुख और समृद्धि को प्राप्त होंगे, यानी कि सुख और सौभाग्य और वृद्धि लक्ष्मी आपके कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी को हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। कामदा एकादशी की विधिवत पूजा हम कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत नियम की शुरुआती दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। आप अगर बहुत समय पहले से एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको पता है कि एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन तक चलता है, दशमी तिथि को, एकादशी तिथि को और द्वादशी तिथि को। तो इसका व्रत जो शुरू होता है वह दशमी तिथि से ही हो जाता है। इसके लिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को स्नान ध्यान के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल ही उठकर आपको स्नान आदि करना है। जब आप नहा रहे हैं तो जल में हो सके तो हल्दी या फिर आंवला या फिर गंगा जल आप डालकर स्नान आदि कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने, उसके बाद ध्यान लगाकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इस दिन आप हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नाम का जप भी कर सकते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद, पाठ करने के बाद आप पूरे घर में गंगा जल को छिड़ककर घर को शुद्ध करें तथा सूर्य देव भगवान को जल जरूर अर्पित करें। एकादशी वाले दिन आप कोशिश करें कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और आप एकादशी वाले दिन अगर पीले रंग के वस्त्र धारण करते तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना है। श्री विष्णु हरि को आप फल, फूल, हल्दी, मिष्ठान आदि चीज़ें अर्पित कर सकते हैं पूजा के दौरान। पूजा के समय विष्णु चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, साथ ही नाम जप भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के नामों का जप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख और शांति की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करें। देखिए फ्रेंड्स, कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत पूर्ण तरह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही उनके सभी पापों को नाश भी हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का जो आध्यात्मिक महत्व है वह बहुत ही अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों को धोता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना जाता है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक शक्तिशाली और पवित्र अनुष्ठान बनता है। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। फ्रेंड्स, इस कामिका एकादशी की जो महिमा है वह बिल्कुल बहुत ही अपरंपार है। यह पवित्र दिन ब्रह्मा हत्या के पाप को तथा गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की हत्या के पाप को भी नष्ट कर देता है तथा मनुष्य को परम पुण्यशाली बनाकर आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्रदान करता है। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान के धाम को वापस लौट जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी एकादशी के प्रति सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। अपना इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए। वीडियो में लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।